जय हिंद दोस्तों। आज मैं अपने स्ट्रगल लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने ये महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक का वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, इस वीडियो में बहुत बेसिक कंसेप्ट लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का क्या होता है, ये वीडियो में आप जानेंगे। अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए कॉन्सेप्ट पर आते हैं। महत्तम समापवर्तक का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको चलिए हमसे जानिए। देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर एक। कॉन्सेप्ट नंबर एक में जानने को बहुत आपने पढ़ा होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट इस वीडियो में सीखिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन दिखाएंगे। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। पहला में अपवर्तक। अपवर्तक फैक्टर। अपवर्तक क्या होता है, इसको देखिए। यदि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को पूरी विभाजित कर दे तो विभाजित करने वाली संख्या को विभाजित होने वाली संख्या का अपवर्तक कहते हैं। या इसको बेसिक आप जानते होंगे कि इसको गुणनखंड, हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड। अब इस सवाल में हमेशा जिक्र क्या करता है, गुणनखंड का जिक्र नहीं करता है। सवाल में बच्चे फंस जाते हैं, हमेशा जिक्र किसका करता है, अपवर्तक का। इसीलिए हमने चाहा कि क्यों ना आपको अपवर्तक की बेसिक कंसेप्ट बता दें। देखिए, होता है विभाजित कर दे तो मान लीजिए संख्या बताएं, मान लीजिए 6 है। 6 कौन कौन संख्या से विभाजित हो जाएगा, जिसे 1 2 3। तो 6 का जो 1 3 5 है, 1 2 3 है, ये क्या हो जाएगा, अपवर्तक। देखिए, तो अब इसमें जैसे में क्या बताया है, जिसे मान लीजिए अब 18 ले रहे हैं तो इसका अपवर्तक क्या हो जाएगा, 1 से भी 18 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट रहा है, फिर 9 से भी कट रहा है, फिर 18 से भी कट रहा है। यानी कोई ऐसी संख्या लीजिए जिसका गुणनखंड हो, वही गुणनखंड, जितने गुणनखंड निकलेंगे वही संख्या उसका क्या हो जाएगा, अपवर्तक हो जाएगा। इतना बात समझ में आई। अब चलते हैं। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में कह रहा है अपवर्त्य। पहला आपने पढ़ा अपवर्तक, दूसरा का में क्या पूछा है, अपवर्त्य। इसको क्या कहते हैं, मल्टीपल। अब इसको क्या कैसे समझते हैं, देखिए चलिए। जो संख्याएं किसी दी हुई संख्या से पूरी विभाजित हो जाती है, उन्हें दी हुई संख्याओं का अपवर्त्य कहते हैं। जैसे कोई संख्या दी है और उसका, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले रहा है, जैसे 5 है, 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, जैसे 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 है, 20 है, 25 है। तो इसे डायरेक्ट हम क्या कर दें, इनफाइनाइट कर देंगे। लेकिन उसको कैसे समझेंगे, इसको डायरेक्ट सिंपल भाषा में क्या बोल सकते हैं, अपवर्त्य को। इसका क्या बोलते हैं, मल्टीपल। यहाँ लिखा है ना मल्टीपल, तो किसी भी संख्या को लेंगे उसका हम क्या लिखेंगे, मल्टीपल। तो मल्टीपल तो आपको मालूम है कि अनंत हो सकता है ना, उसका कोई लिमिट नहीं है। मान लीजिए 2 लीजिए, 2 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 डॉट क्या करेंगे, इनफाइनाइट तक। इतनी बात समझ में आई कि क्या होता है अपवर्तक, क्या होता है अपवर्त्य, है ना। अपवर्त्य का मतलब कि उसका मल्टीपल, और अपवर्तक का मतलब क्या हो जाएगा, उसका गुणनखंड, है ना, फैक्टर। अब आइए कॉन्सेप्ट नंबर 3 में। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में कहता है कि महत्तम समवर्तक। कोई 2-3 संख्याएं दी रहती है, उसमें डायरेक्ट पूछा है कि इसका महत्तम समवर्तक या मस निकालिए। अब मस क्या होता है, मस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाईएस्ट एचसीएफ। महत्तम समवर्तक क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ। जैसे मान लीजिए 2 संख्या हम क्या ले रहे हैं, 12 और 18।
12 और 18 लिए, उसका पूछेगा कि मौसा क्या हो जाएगा। तो इसमें हम इसका फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने के बाद हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं आपस में मैच कर रही है। तो मैच जो संख्या करेगी वहीं उसका क्या हो जाएगा, उसका अपवर्त्य हो जाएगा, है ना, उसका मौसा हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 में कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य में होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें होता है कि मान लीजिए हम ले रहे हैं 4 6 8, 4 6 8। अब इसमें लॉसा पूछा है कि वैसी संख्याएं लें कि जिसका एक अधिकतम संख्या हो जो सबसे क्या हो, विभाजित हो जाए। तो इसी को क्या कहते हैं, इसका एलसीएम। ठीक है, ये रहा आपका महत्तम समापवर्त्य का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखिए अब क्वेश्चन के माध्यम से कैसे इसको एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कैसे कैसे आता है इसको पूरा निचोड़ देखिएगा और अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। आप इस वीडियो में वो सीख के जाएंगे जो कभी आप सीखे नहीं होंगे। ठीक, चलिए ठीक है, आपने 4 कॉन्सेप्ट देखा। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हम बताएंगे, ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 का होता है कि पहली संख्या, इसमें 2 संख्याएं दी रहती है, एक लौसा दिया रहेगा या मौसा दिया रहेगा। तो कुछ एक संख्या पूछेगा, चारों में से संबंध पूछता है। देखिए कह रहा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल टू मौसा गुणे लौसा। ऐसे प्रश्न में क्या करता है ना कि इसमें से 4 गो संख्याओं का संबंध है और 4 गो फंक्शन है इसमें। तो इसमें 3 गो फंक्शन दिया रहेगा, चौथा फंक्शन पूछेगा। मान लीजिए इसमें 2 संख्याएं दी है, एगो लौसा दिया है, मौसा पूछ लेगा, या लौसा और मौसा दिया है और पहली संख्या या दूसरी संख्या कोई पूछ ले, है ना। 3 दिया रहेगा, ये पूछेगा। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट नंबर 6 में कह रहा है कि भिन्नों का मौसा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भिन्नों का मौसा, भिन्नों का मौसा और लौसा क्या होता है। चलिए हम चलते हैं भिन्नों का मौसा पे। भिन्नों का मौसा, तो जो चीज पूछेगा मौसा या लौसा, अगर हमको मौसा पूछ रहा है तो भिन्न का क्या कहें, अंशों का क्या करेंगे, मौसा। जो पूछेगा वही करेंगे अंश का। तो पूछा है मौसा तो अंशों का क्या करें, मौसा, और हरों का लौसा। समझ में आया। अब देखिए पूछ रहा है भिन्नों का लौसा, तो भिन्नों का जब लौसा पूछेगा तो अंशों का लौसा निकालेंगे, क्योंकि जो पूछेगा वही अंश का करेंगे, हर उसका क्या कर देंगे, विपरीत कर देंगे। तो यहाँ पूछा है भिन्नों का लौसा, तो अंशों का लौसा बटा में हरों का मौसा। ये रहा है आपका 6 कॉन्सेप्ट। अब देखिए अब हम प्रश्न में एंट्री कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 अति महत्वपूर्ण है। देखिए एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। एक आयताकार खेत है जिसका लंबाई कितना है 320 मीटर तथा चौड़ाई कितना है 200 मीटर। कह रहा है कि खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली बराबर माप की वर्गाकार क्यारियां बनी है, तो प्रत्येक क्यारी की भुजा ज्ञात कीजिए। देखिए आयताकार खेत कैसे होता है, मान लीजिए आते हैं सॉल्यूशन में चलते हैं। देखिए मान लीजिए आयताकार करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, हमने देखा मान लीजिए आयताकार कैसे होता है। आयताकार हमेशा क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं ए है, बी है, सी है, डी है। अब बताइए इसमें हम आयत का डिफिनेशन बताए हैं, आपको बताया है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। लेकिन उससे नहीं मतलब है, हमको क्या करना है, क्वेश्चन पे आना है। देखिए इसमें वर्गाकार क्यारी बना रहा है, ऐसा ही वर्गाकार क्यारी बना रहा है, तो इसकी भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर। तो अब इसी को पूछ रहा है कि कितनी क्यारियां बनेगी। देखिए इसको 2 तरह से लगा सकते हैं, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। हम दोनों आपको बता रहे हैं। देखिए पहला हम भाग विधि आपको बता दें। जैसे है 320 और क्या है 200। इसको भाग विधि से हम ऐसे करेंगे, मान लीजिए 2 से कटाते हैं, 2 एकम 2, 2 छके
12, फिर 2 कम 2 होगा। फिर मैंने मौसम में एक ही संख्या से कटनी चाहिए, है ना, ये ना कि एगो कटे एगो ना कटे। ऐसी संख्या लीजिए जिससे दोनों का संख्याएं 2 हो चाहे 4 हो चाहे 6 हो, वो हमेशा कटनी चाहिए, वही उसका मौसम होता है। मान लीजिए 2 फेर लिए, 2 8 16, 2 5 10। अब आइए फिर 2 से कट रहा है, 2 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 हो गया। अब क्या 2 से कटेगा ना, 2 से अगर कटाते हैं तो ये 40 है, यहाँ कितना है 25 है, तो कट नहीं ना पाएगा। तो अब हम कई बार ले जाएंगे, 5 बार ले जाए, तो 5 8 है 40 और 5 5 25। अब देखिए यहाँ लास्ट में आ गया 8 और 5। क्या 8 और 5 एक संख्या से कटेगा ना, तो हम वही संख्या को क्या करेंगे, रोक देंगे। लेकिन अगर लौसा पूछता है, लौसा हमको निकालना होता तो लौसा में आगे तक ले जाते हैं, लेकिन हम यहीं पर रुक जाएंगे। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो 2 दूने के 4 दूने के 8, 8 5 40, यानी 40 मीटर की क्यारी होगी। अब तो ये रहा भाग विधि। अब आइए गुणनखंड विधि। अब जब 2 4 5 में पढ़ते थे, 5 में, तो इसको कैसे बताया जाता है, 320 है इसका हम ऐसे गुणनखंड निकालते हैं। दोनों विधि आज सीख लीजिए। 2 से कटाइए, 2 कम 2, 2 छके 12, फिर 2 से कटाइए, 2 8 16, फिर 2 से कटाइए 40 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाइए 20, फिर 2 से कटाइए 10, फिर 2 से कटाइए 5, 5 कम 5, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा गुणनखंड। फिर आइए किसका, 200 का, तो 200 का भी करेंगे, कितना हो जाएगा 2, 2 कम 2, 2 50 से 100, फिर 2 25 से 100, फिर 5 5 कब जमा कटेगा 5, 5 कम 5, इतना हुआ। अब इसको देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं। इसे 320 का हो गया, तो इसका कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 को 6 आया, 2 2 2 2 गुणे 2 कब हो गया 6 हो गया गुणे 5। अब आइए 200 को, 200 इसमें कितना आया है, 3 को 2 आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब इसका मौसा कैसे निकालेंगे, अब इसमें देखते हैं कि कौन मैचिंग कर रहा है, मैचिंग को खोजेंगे। यहाँ एक मैचिंग कर रहा है, जो करेगा उसी को लेंगे। अब छोटे थे तो उस समय आपको सिखाया होगा। फिर यहाँ 2 मैचिंग कर रहा है, फिर यहाँ 2 मैचिंग कर रहा है, अब यहाँ 5 मैचिंग कर रहा है ना। इसका क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, तो 2 दूने 4 दूने 8 5 40। देखिए ये रहा आपका गुणनखंड विधि और यहाँ आपका रहा भाग विधि। अतः 40 मीटर वर्गाकार क्यारी होगी, क्यारी की भुजाएं होगी, जिसको बराबर बराबर मापने पर पूरी क्षेत्रफल ढक जाएगा। ठीक है, ये रहा पहला प्रश्न। अब चलिए आपको ले आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पहला सीखा, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में जिसे आपको घात में दिया रहेगा, घातांकों का कैसे मौसा और लौसा निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 में दिया है, यदि p इक्वल टू 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 10 इंटू 5, फिर कामा q इक्वल टू कितना दिया है, 2 के पावर 5 फिर इंटू 3 इंटू 7 हो, तो p और q का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें सवाल में हमेशा यूज कर रहा है ना महत्तम समापवर्तक, है ना, इसीलिए समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आपको बताया। देखिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए हमको दिया है p बराबर कितना दिया है, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 10 इंटू 5 दिया है। सवाल में क्या है दिया है। अब देखिए q बराबर क्या दिया है, q बराबर कितना दिया है, 2 के पावर 5 इंटू 3 इंटू 7। देखिए ऐसे घातों के प्रश्न में हम क्या करते हैं, जब हमको मौसा निकालना है, इन दोनों का हमको क्या करना है, मौसा, दोनों का
मौसम मौसम। तो इसको क्या करेंगे, इसमें ढूंढेंगे कि सबसे छोटा घात क्या है। देखिए यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 5, तो इसमें कौन छोटा है, यहाँ 2 के पावर 3, तो हम 2 के पावर 3 क्या करेंगे, ले लेंगे, दोनों में जो कॉमन रहेगा उसी को लेंगे। अब आइए 3 पर, 3 यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, तो छोटा क्या है 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मानेंगे ना, तो इसका क्या हो जाएगा इंटू 3। अब आया इस पे 5 और 7 में कोनो रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या अगर P में 5 है तो Q में 5 नहीं है, और Q में 7 है तो P में 7 नहीं है, तो दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक, इसको हम छोड़ देंगे, तो यही इसका मौसा हो जाएगा। क्या इसको आगे तक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना के 8 गुणे 3, तो इसका कितना हो जाएगा 24, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। ऐसे ही घातों का कितना हूँ घात दिया हो उसमें हम ढूंढेंगे कि सबसे छोटा घात क्या है, तो छोटा घात को ले लिए। अगर यही सवाल में कह दे लौसा, जब लौसा कह दे तो उसमें सबसे मैक्सिमम घात को लेते हैं, जो बड़ी से बड़ी घात रहेगी उसको लेंगे। अब देखिए वैसा प्रश्न आएगा तो हम आपको बताएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, अब हमने कंसेप्ट में आपको बताया है चौथा कंसेप्ट में कि भिन्नों का मौसा और लौसा कैसे निकालते हैं। मौसा निकालना हो तो अंशों का मौसा, हर का लौसा, लौसा निकालना है तो अंशों का मौसा, लौसा निकालना है तो अंशों का लौसा और ये हर का मौसा। हमेशा जो पूछेगा वही अंश का करेंगे और उसका उल्टा हर का। अब देखिए ऐसे प्रश्न क्या करते हैं, इसे क्या है 1/2 दिया है, 3/4, फिर 5/6, 7/8, यहाँ क्या 9/8। अब देखिए इसका हमको क्या कह रहा है मौसा, क्या कह रहा है मौसा, और मौसा कह रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम अंशों का क्या करेंगे, अंशों का मौसा, तो अंशों का मौसा करें, अंशों का मौसा एकदम कॉन्सेप्ट से सीखते जाइए, और हरों का लौसा, हरों का लौसा ध्यान से सीखिए, अंत तक बनिए, देखिए वीडियो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। देखिए इतना हो गया। अब देखिए हम अंश में क्या है 1 3 5 7 9, अब इसका लौसा कितना हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15, 15 7 105, तो कितना हो जाएगा 105 गुणे 9, क्योंकि कोई संख्या रिपीट नहीं है, सभी संख्या अलग अलग है, तो सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे बाटा के। लेकिन हमको क्या पूछा है मौसा, जब मौसा पूछा है तो ऊपर का मौसा लेंगे, तो मौसा तो किसी संख्या में कॉमन नहीं है, 1 3 5 7 ये सभी का है, अभाज्य संख्या है, अरे विषम संख्या है, इसको क्या हो जाएगा मौसा 1। हरों का लौसा, लौसा कह रहा है 2 4 6 8 8, तो इसका 2 4 6 8 का लौसा कितना हो जाएगा 24, 4 6 8 का लौसा कितना हो जाएगा 24, यही इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, है ना। आपने देखा मौसा का माने भिन्नों का मौसा का कैसे निकालते हैं। अब देखिए अब चलते हैं दशमलव में, दशमलव वाले प्रश्न को कैसे करते हैं। दशमलव अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैक्सिमम वनडे एग्जाम में ये प्रश्न आता है। देखिए इसको, देखिए इसमें सवाल में क्या क्या है जीसीडी, ऐसे तो ज़्यादा 80% बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जीसीडी क्या कह रहा है। देखिए 1.08 कामा 0.36 और 0.9 का जीसीडी है, तो जीसीडी का मतलब पहले जानिए आप क्या होता है मौसम, क्या होता है मौसम। अब चलते हैं प्रश्न को सॉल्यूशन को। देखिए 1.08, 1.08, यहाँ 0.36,
फिर उसके बाद 0.9 इतना दे दिया। हम ऐसे प्रश्न में ये जांच करेंगे कि इसमें कितने अंक पे दशमलव लगा है, कितने अंक पे मैक्सिमम दशमलव लगा है। यहाँ 1 अंक पर लगा है, यहाँ 2 अंक पर लगा है, यहाँ भी 2 अंक पर लगा है। तो हम क्यों न 2 अंक का दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो वही प्रक्रिया अपनाएं, 100 से गुणा और 100 से भाग। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1.08 गुणे 100 बटा के 100 करेंगे। अब कामा देखिए 0.36, इसका भी दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा और 100 से भाग। इसमें जो चेक करेंगे हम कि कितने मैक्सिमम पर दशमलव लगा है, कितने ज़्यादा अंक पर दशमलव लगा है। जितने ज़्यादा अंक पर लगा है उतने पे उसी को फॉलो करेंगे और उतने अंक से गुणा करेंगे। 3 अंक पर लगा है तो 1000 से कर लेंगे। अब देखिए 4 अंक पर लगा है तो 10,000 से। हमको यहाँ देखा 2 अंक पर अधिक तो 0.9। अब यहाँ भी उसी संख्या से गुणा कर देंगे 100 से, अब बटा के 100 समान हो गया। अब देखिए इसको हटाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 108 बटा के 100 काम। इसको हटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 36 बटा के 100। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 बटा के 100। अब देखिए ये भिन्न में आ गया, भिन्न में आ गया। हम यहाँ से बदले दशमलव को तो भिन्न में आ गया। अब देखिए हमने बताया कि भिन्नों का लसा और मसा कैसे निकलता है, ये तो आप आसानी विधि से समझेंगे। अब देखिए इसका भिन्न आ गया तो इसका लसा हमको क्या पूछा है, मौसा तो 108 बटा के 100 कामा 36 बटा के 100 कामा 90 बटा के 100। अब देखिए 108, 36 और 90 का मौसा निकालेंगे। तो मौसे तो ऐसे निकाल सकते हैं जैसे 100, मान लीजिए इधर रफिंग कर लें आप, 108 कामा 36 कामा 90। मौसा निकालने के लिए हम बताए हैं कि वैसी संख्या लीजिए जिसमें सभी संख्याओं में भाग चली जाए। अब क्यों ना हम ले लें, इसमें 2 को लें पहले, 2 5 10, 2 चौको 8, ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 45। अब क्या 2 से जाएगा ना, अब कई बार ले जाए, 3 बार, 3 से ले जाए 18, यहाँ कितना जाएगा 6, ये कितना जाएगा 15। अब क्या 3 से जाएगा, हाँ 3 से पुनः जाएगा, 3 6 18, 3 दूना के 6, 3 5 15। क्या अब किसी एक संख्या से जा रहा है ना, तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, तीतली के 9 दूना के 18, तो इतना का मौसा कितना हो गया 18। और नीचे का हम क्या करेंगे, लौसा, तो लौसा कितना हो जाएगा 100। अब इसका मान पूरा का कितना हो जाएगा 0.18 है ना। 100 से भाग दिए तो कितने अंक पर दशमलव लगेगा, 2 अंक पर। सवाल देखिए एकदम आसानी पूरी से। सर्वप्रथम मैंने दशमलव को बदला। अब इसमें चेक किया कि सबसे बड़ी कितने अंक पर दशमलव लगा है, 2 अंक पर लगा था। तो 100 से गुणा, 100 से भाग, 100 से गुणा दशमलव हटाने के लिए, और साधारण भिन्न में सिंपल फ्रैक्शन में बदल के, और उसके बाद यहाँ इसको सॉल्व कर दिए। अब देखिए सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ है, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको सॉल्व करके इसे करेंगे। देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा दशमलव कहाँ लगा है, 2 अंक पर, 2 अंक पर लगा है ना। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 2 अंक पर लगा है तो क्यों ना इसको हम ले लें 2.4। यहाँ क्या है 0.36, यहाँ कितना है 7.2। अब हम क्यों ना यहाँ 2 अंक पर दशमलव है तो दोनों से गुणा कर दें तो 2.4 गुणे 100 बटा के 100 कामा 0.36 गुणे 100 बटा के 100 कामा हो गया। अब देखिए 7.2 गुणे 100 बटा के 100 इतना कर लिए। अब इसको बदलने पर कितना आ जाएगा, कितना आएगा, देखें कितना आ जाएगा, यहाँ 24 और 0 बटा के 100। फिर यहाँ कितना आ जाएगा 36 बटा के 100। यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ 7.2 था ना,
तो यहाँ 720 बटा के 100 हो गया। अब देखिए किस में आ गया, सिंपल फ्रैक्शन में। अब इसको यहाँ सॉल्व कर दें, यहाँ मान लिखेंगे तो इसको क्या पूछा है, मौसम। तो 240 और 36 और 72, तो इसका मौसम कितना आ जाएगा, क्या ले लें, मान लीजिए अगर हम लेते हैं 36 तो 6 ले लें, 6 6 के 36 6 है ना। तो 36 दूना के 72, क्या 36 से कट जाएगा, तो देखिए 36 से चेक करें, 8 बार जाएंगे नहीं, 6 बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाए नहीं कटेगा। इसका मौसम कितना हो जाएगा, 240 और 36 और 720, क्यों नहीं है, चेक कर लें, चेक करिए, यहाँ चेक करिए, 240 36 72, इसका मौसम निकालिए, 2 से कटाइए, 2 कम 2 2 दूना के 4 18 2 3 6 2 6 12, 2 से कटाओ, 2 6 12 2 9 18 होगा, 2 से 30। अब 2 से नहीं ना कट रहा है, अब हम किससे लेंगे, 3 से, 3 से कटाएं 20, तितली के 9, ये कितना हो जाएगा, 3 6 18, तो 3 दूना के 6 6 दूना के 12, तो इसका एलसीएम, इसका मौसम कितना हो जाएगा 12, अब बटा के 100 का लौसक कितना हो जाएगा 100, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0.12। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। देखिए ये सब बेसिक कंसेप्ट जो हर एक एग्जाम में पूछता है कि हर एक क्वेश्चन में आप नए नए कंसेप्ट और तरीके सीखते जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो आ रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 1050, 1250 और 1650 में भाग देने पर क्रमशः 43, 31 तथा 7 शेष बचे। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, तो बड़ी से बड़ी संख्या, जब हमको मालूम है कि जब मौसम पूछते बड़ी से बड़ी संख्या कह दे तो उसका हम तो मौसम निकालेंगे, या वो अधिकतम संख्या कह दे तो उसका मौसम निकालेंगे, और छोटी से छोटी संख्या कह दे तो उसका लौसम निकालेंगे। अब देखिए ऐसे प्रश्न में जब बड़ी से बड़ी संख्या का जिक्र किया है तो हम क्या करेंगे, मौसम निकालना है। तो कैसे करना है, चलिए इसको देखिए सॉल्व। अब देखिए क्या लिखा है, 1050, उसके बाद 1050 हुआ, तो इसमें कितना आ रहा है 43 शेष बच रहा है। तो क्यों ना हम 43 को हटा देंगे, पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 43 हटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ बचेगा कितना 10, 10 में से 3 जा 7, यहाँ कितना बचा 4, 4 में से 4 जा 0, आई 0 है 1007। अब देखिए दूसरा का क्या है 1250, इसमें से क्या घटाएंगे 31, 1250 में से 31 घटाएंगे तो 10 में से 1 जा 9, यहाँ क्या बता 4, 4 में से 3 जा 1, यहाँ कितना बचा 12 है ना, 12 पूरा का हो जाएगा उतर जाएगा। तो 1250 में से -31 किए कितना होगा 1219। अब देखिए 1650 माइनस कितना 7, अब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 10, 10 में से 7 जा 3, यहाँ कितना बचेगा 4 और 16, ये कितना हो गया 1643। देखिए हमको बड़ी से बड़ी संख्या दिया था जिसका 1050 और 1250 1650 में से भाग देने पर क्रम से इतना इतना शेष रहा, जो शेष बच रहा था उसको हम इस संख्याओं में से पहले ही घटा लेंगे तो शुद्ध माना गया, जो पूरी पूरी का होगा विभाजित हो जाएगा। अब देखिए अब इसका क्या करेंगे हम, इसका ये तीनों संख्याओं का
1007, 1219 और 1643 का हम का निकालेंगे, मौसा। इसका का निकालेंगे, मौसा। देखिए मौसा निकालेंगे तो ये फिक्स है, किस पे जाएगा, 53। इसका मौसा कितना आएगा, जिससे मान लीजिए हमें यहाँ निकालना है 1007 और ऊपरी बात 1219, यहाँ कितना आ रहा है 1643। ये फिक्स एक ही संख्या से जाएगा 53 से, 53 बार में कटेगा। 53 से घटाएंगे तो 20, 19 बार में जाएगा, 19 57, तो बचेगा कितना 7, 5, 19 पचे 95, 5 100। अब भाई कितना बार जाएगा, 19, 20 बार ले गए, 20 बचे 100, 20 21 बार लेंगे, 23 बार ले जाए, है ना। तो 23 99, बचेगा कितना, अरे 23 69, बचेगा 6, 23 5 115, 15 6 21, तो 21 बार में कट जाए 23। अब भाई कितना बार में कटेगा, 164। तो क्यों ना हम 33 बार ले जाए, 33 बार ले जाए तो 33 बार में कट जाएगा, 33 बार में। अब क्या एक संख्या से कट रहा है, नहीं, तो नई संख्या से कटेगा तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 53। तो सवाल में कह रहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है, तो यही जो 53 आया वही ये बड़ी से बड़ी संख्या है। जो इन संख्याओं को आप विभाजित करेंगे इससे तो हमेशा शेष कितना छोड़ेगी, 43, 31 और 7। समझ में आया। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेष न बचता है ना। अब ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न में वह न्यूनतम, जब न्यूनतम का जिक्र कर दिया तो हम क्या करेंगे, उसका क्या निकालेंगे, लसा। न्यूनतम का दिया तो उसका क्या निकालेंगे, लसा। चाहे छोटी से छोटी संख्या कह दे तब भी हम क्या निकालेंगे, लसा। अब आइए देखिए 36, 48 और 112 लिखिए, 36, 48 और 112। अब हम इसका क्या करेंगे, लॉस निकालेंगे, का लॉस है ना, लॉस। देखिए लॉस निकालेंगे, क्यों ना हम डायरेक्ट इसको गुणनखंड में कर लें। लॉस 2 से कटाइए, कितना बार जाएगा, 18। ये कितना बार जाएगा, 24। ये कितना बार जाएगा, 2 बचे 10, 2 छके 12। फिर हम 2 बार ले जाए, 2 9 18। ये कितना बार जाएगा, 12। ये कितना बार जाएगा, 28। फिर 2 से जाएगा, इसमें ये देखते हैं कि क्यों संख्या से जाएगा तो ले जाएंगे, 2 से ले जाए 9, ये 2 छके 12, 2 14 18। फिर 2 से जाएगा 9, 3, ये कितना हो जाएगा 7। फिर अब कौन से जाएगा, 3 से, 3 3 7, 1 हो जाएगा। तो फिर 3 से जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 7 बच जाएगा तो 7 बार में जाएगा, है ना, सॉरी। तो 7 बार गया, 1 बार बढ़ जाए। इसका लॉसा कितना हो जाएगा, यहाँ लॉसा बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, 4 गो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो 2 दूनी के 4 दूनी 8 दूनी के 16, 16 तिया 16 9 44, तो 144 गुणे कितना हो जाएगा 7। तो 7 4 28, है ना, 7 4 28 और 14 7 98, 98 2 100, तो कितना आ जाएगा 1008। यही इसका क्या हो जाएगा, एलसम। अतः वह न्यूनतम संख्या होगी जो इसे 36, 48 और 112 से विभाजित करने पर पूरी विभाजित हो जाएगी 1008। ठीक है।